With the first uncapped batsman, it's player number 112. भाई आईपीएल की एक पीडीएफ हाथ में लगी है जिसमें सभी प्लेयर्स के नाम है जो भी ऑक्शन में आने वाले हैं, कौन से सेट में, उनकी प्राइस क्या है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे। मार्की प्लेयर की सेट 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। ऑक्शन में सबसे पहले आते हैं मार्की प्लेयर्स, यानी जो सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं उस ऑक्शन के। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी होते हैं लिस्ट में, जैसे रिकी पॉन्टिंग, एंड्रू फ्लिंटॉप, AB डिविलियर्स, जैक कैलिस, लसित मलिंगा। और ऑक्शन के वक्त सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं प्लेयर्स को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मार्की प्लेयर्स भी अनसोल्ड जाते हैं, जैसे सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ। लेकिन अभी हम देखते हैं मार्की प्लेयर का सेट 1, कौन कौन से प्लेयर है इस हाई डिमांडिंग सेट में। इस सेट की बेस्ट प्राइस है 2 करोड़। तो जो ऑक्शन की बीड होगी वो शुरू होने वाली है 2 करोड़ से। टोटल 9 प्लेयर्स है, जिसमें से 5 भारतीय है और 2 ऑस्ट्रेलियन और 2 इंग्लिश मैन। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आते हैं लखनऊ सुपर जायंट के एक्स कैप्टन केएल राहुल। भाई इस बंदे के लिए बैंक फोड़ने वाली है बहुत सारी टीम्स। हाँ पता है फॉर्म अच्छा नहीं है, वक्त खराब चल रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर केएल राहुल का है भाई, अगर ये बंदा फॉर्म में आ गया ना, there are few rare player of this aura and KL is one of them. See, the problem with Rahul is himself. His confidence is at the lowest peak. Now I'm not an expert or someone who can advise this great talent, लेकिन as a fan and video creator I really wish to think for Rahul, और उसमें से I hope at least एक तो सही हो जाए। तो पहली तो RCB इसको बाय करे और कैप्टन बनाए, which will help him get the fan support which he badly need. हम सबको पता है RCB फैंस आर वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एंड देयर सपोर्ट इज ग्रेट। भाई पिछले सीजन सिर्फ 1% चांस था प्लेऑफ्स जाने का, और जो बैकिंग RCB के फैंस ने दी भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर राहुल RCB ज्वाइन करते हैं, ही विल गेट द लव एंड सपोर्ट एंड द अफेक्शन फ्रॉम फैंस, एंड व्हिच माइट इवेंचुअली ब्रिंग हिज बैक कॉन्फिडेंस, और हमें मिल सकता है प्राइम राहुल वापस से। और अगर ऑक्शन में बैंगलोर पिक नहीं करती है राहुल को, देन आई विश एंड होप CSK गेट राहुल। राहुल को देखकर ऐसा लगता है कि यार उसको एक जादू की झप्पी चाहिए, and there is only one team I can think of. Ajinkya Rahane, Shane Watson, Moeen Ali. Look at what they have done to Shivam Dube. आपको क्या लगता है कौन सी टीम में जाने चाहिए राहुल? Let us know in comment section and we will discuss. अभी जाते हैं सेकंड प्लेयर पर, देखते हैं कौन होगा अगला प्लेयर इस लिस्ट में। अभी जाते हैं इंडियन विकेट कीपर से इंग्लैंड विकेट कीपर के पास। तो दूसरे प्लेयर इस लिस्ट में है जॉस बटलर। क्या पता क्या सोच रही थी राजस्थान रॉयल्स जब उन्होंने जॉस भाई को रिलीज किया। ब्रो, व्हेनेवर आई थिंक ऑफ रॉयल्स, द वेरी फर्स्ट फ्यू इमेजेस दैट कम्स टू माय माइंड इज वन ऑफ जॉस भाई। टू बी ऑनेस्ट, रॉयल्स का एडमिन बहुत सैड होगा, कंटेंट ही चला गया। नाउ द ग्रेट थिंग फॉर द अदर फ्रेंचाइज इज जॉस भाई अवेलेबल है। राजस्थान के पास RTM भी नहीं है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ब्रेकिंग बैंक फॉर बटलर। मुंबई इंडियंस को ओपनर चाहिए जो रोहित शर्मा के साथ इनिंग को बिल्ड करे। अगर मुंबई को सच्ची में तूफानी ओपनर चाहिए तो बटलर शुड बी द गो टू मैन। लेकिन अगर राहुल नहीं मिलते RCB को, फिर उनको फोकस करना चाहिए बटलर पर, क्योंकि विराट के साथ बटलर और भी डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग को भी विकेट कीपर और ओपनर की जरूरत है, एंड बटलर का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS धोनी। तो अगर कॉनवे नहीं है हिट लिस्ट में, आई होप बटलर है चेन्नई की हिट लिस्ट में, बिकॉज इस लेवल का क्रिकेटर ऑक्शन में ढूंढना लिटरली इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है इस लिस्ट का तीसरा प्लेयर। तो लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स सी हु इज दैट थर्ड प्लेयर। ऋषभ राजेंद्र पंत, इस ऑक्शन का सबसे हॉट एंड ब्लॉकबस्टर प्लेयर। जैसे मूवी का हीरो होता है, पोस्टर बॉय होता है, वैसे इस ऑक्शन का हीरो एंड पोस्टर बॉय ये बंदा है। दिल्ली कैपिटल्स का एक्स कैप्टन। अगर आपको पंत का डिटेल केस स्टडी देखनी है तो वॉच दिस 2 वीडियोस, लेकिन वॉच तो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कर रही है पंत के लिए। रिकी पॉन्टिंग को किसी भी हालत में ऋषभ पंत को साइन करना है, क्योंकि पंजाब किंग के नए कोच यानी कि रिकी पॉन्टिंग ने वादा किया है
कि वो पंजाब को चैंपियन बनाएंगे अगले कुछ सालों में। जो पंजाब जिसने अभी तक एक ही फाइनल खेला है, पंटर उसको चैंपियन बनाने के माइंडसेट में है और पंजाब को ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करना है। भाई ये वाला वीडियो जरूर देखना अगर आप इस ऑक्शन के लिए एक्साइटेड हो, अगर आपको फ्रेंचाइज का माइंडसेट समझना है, ये वाला वीडियो जरूर देखना। पूरा डिटेल की स्टडी है क्यों फ्रेंचाइज पीछे पड़ रही है सभी प्लेयर्स की। लेकिन चेन्नई सुपर किंग को भूलना मत, रिपोर्ट ऐसी भी है कि सीएसके कुछ भी करके ऋषभ पंत को साइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ऐसा लिखा था कि चेन्नई माइट गो ऑल आउट फॉर पंत। अगर 30 करोड़ भी जाना हो तो भी जा सकती है चेन्नई और अगले कुछ सालों के लिए थोड़ी कमजोर टीम भी बना सकती है, लेकिन उनको कुछ भी करके पंत चाहिए। क्योंकि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो, हमने ये बात डिकोड की थी कि पंत लास्ट टाइम ऑक्शन में आने वाले हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट फायर क्रैकर्स फॉर हिम, वी कैन एक्सपेक्ट बैंक फोर मनी फॉर हिम। तो जैसे आईपीएल की पहले ऑक्शन में एमएस धोनी एक ही ऐसे प्लेयर थे जिन पर सभी टीम्स ने बोली मारी थी, वी माइट एक्सपेक्ट दैट हैपनिंग टू ऋषभ पंत। लेकिन जो प्लेयर इस लिस्ट में अगला है वो पंत का फेवरेट बॉलर है। कम ऑन ऐश, कम ऑन। माँ की प्लेयर के लिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर है इंडियन ऑलराउंडर रवि अश्विन का। अभी स्पिनर तो सबको चाहिए और अश्विन जैसा प्लेयर भाई किसको नहीं चाहिए। अगर आपको अश्विन की सभी सेंचुरीज देखनी है तो ये वाला वीडियो जरूर देखना। लेकिन देखेंगे तो मुंबई वाले भाई, जब अश्विन का नाम आएगा ऑक्शन में। मुंबई आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम में से एक है और उनकी सक्सेस का मेजोरिटी रीजन उनकी बॉलिंग यूनिट है, चाहे वो मलिंगा हो या फिर बुमराह या फिर उनका स्पिन डिपार्टमेंट। पिछले कुछ सालों से मुंबई अपने वर्स्ट पीरियड में है, कभी टेबल के बॉटम पे तो कभी ऑफ साइड मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी। अगर आपको मुंबई इंडियंस की कंट्रोवर्सी पूरी तरह से देखनी है तो ये दो वाली वीडियो जरूर देखना। लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस अलग लग रही है भाई। मुंबई इंडियन इस बार ऐसा लग रहा है कि वापस से अपनी पोजीशन रिक्लेम कर सकती है और उसके लिए उनको अपना स्पिन डिपार्टमेंट परफेक्ट करना होगा और इसी जॉब के लिए महिला जयवर्धने टारगेट कर सकते हैं रवि अश्विन को। लेकिन दूसरी साइड होम कमिंग भी इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि मुंबई पलटन के बिगेस्ट राइवल चेन्नई सुपर किंग इंटरेस्टेड है अश्विन को वापस लाने के लिए। अगर आपको पता ना हो तो चेन्नई की हाई परफॉर्मेंस एकेडमी की हेड है अश्विन, तो एक्सपेक्ट दी हाई bidding war for Ashwin Anna here. By the way, his videos are great. One of the best cricketer turned YouTuber. I will manifest that I somehow collaborate with him in future. लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारे चैनल बाकी चैनल से काफी अलग है, बिकॉज हम एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं हर वीडियो के लिए, so that our audience, you guys feel different. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार वही घिसा पीटा वीडियो दिखा रहा है। भाई पिछले वीडियो में 20,000 व्यूज आए थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन उसमें से सिर्फ 200 लोगों ने सब्सक्राइब किया। आई अप्रिशिएट देम द मोस्ट। लेकिन भाई सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आईपीएल का सीजन अभी शुरू होने वाला है और आपको अगर ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस देखने हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम को बता दो कि इस चैनल को मेरे पास रखो एंड सब्सक्राइब कैप फ्रेकिंग स्टूडियोज। सब्सक्राइब करने के बाद ये बता दो अश्विन को किधर जाना चाहिए। अभी हम देखने वाले हैं नंबर 5 ऑन दिस लिस्ट, क्या पता कौन होगा वो। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लेयर है अर्शदीप सिंह। एक तो लेफ्ट आर्म पेसर रेयर है, बहुत कम है और इस पंजाब किंग्स ने उनके स्टार बॉलर को रिलीज किया। भाई क्या पता क्या सोच रहे थे, ये बंदा बुमराह के बाद बेस्ट बॉलर की कैटेगरी में आता है। ही कैन लिटरली ब्रेक द स्टंप्स। हाँ पता है आरटीएम है पंजाब के पास, लेकिन अगर किसी टीम ने बीट बढ़ा दी तो ये आरटीएम का गेम बहुत अलग है। इस बार पूरा गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा पंजाब किंग्स को अगर हाथ से गया तो। आपको क्या लगता है कौन जा सकता है अर्शदीप के लिए? अभी कोलकाता नाइट राइडर्स का सीन ऐसा है कि उनको अपनी पेस अटैक जो है वो और पावरफुल बनाना है। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि केकेआर अर्शदीप को टारगेट कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उनको बॉलिंग यूनिट के लिए कोई लीडर चाहिए। अर्शदीप की खासियत ये है कि वो पावर प्ले और डेथ ओवर में दोनों जगह कमाल की बॉलिंग कर सकते हैं और ये बात केकेआर की स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्टली फिट हो सकती है। और ब्रावो को पता है वैल्यू ऑफ गुड फास्ट बॉलर। हर्षित राणा को तो ऑलरेडी केकेआर ने रिटेन कर लिया है और अर्शदीप की जो एबिलिटी है प्रेशर में भी कूल रहने की, भाई काफी सॉलिड लग रहा है ये कॉम्बो। क्या लगता है आपको? अभी दूसरी साइड गुजरात टाइटन का भी
अभी सीन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे, क्योंकि मोहम्मद शामी इंजरी की वजह से बहुत बार आउट रहते हैं। अभी जीटी को एक रिलायबल इंडियन फास्ट बॉलर की बहुत सख्त जरूरत है। अगर अर्शदीप टीम में आ गए तो शामी का गैप फिल हो जाएगा, प्लस जीटी की बॉलिंग अटैक को एक सॉलिड लेफ्ट आर्म ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे हमने पहली बात की थी, लेफ्ट आर्म अगर आपके पास है बहुत रेयर है वो। और दूसरी साइड पंजाब किंग्स का सीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने बात की थी, उन्होंने ऑक्शन से पहले अर्शदीप को रिलीज तो किया, लेकिन रिपोर्ट्स तो आ रही कि रिकी पॉन्टिंग उसे वापस लेने की सोच रही है। क्या पता कैसे हर टीम यूज करने वाली है, लेकिन बाकी टीम्स नजर रखने वाली है अर्शदीप पर। आपको क्या लगता है कौन सी टीम में जा सकते हैं अर्शदीप? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड लेट्स सी कौन होगा 6th प्लेयर इस लिस्ट में। The next player in this list is Glenn Maxwell, the Big Show. ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई प्लेयर है वो है ग्लेन मैक्सवेल। आईपीएल 2024 में उसकी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के बाद बैंगलोर ने रिलीज किया मैक्सवेल को। रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ओडीआई सीरीज रिसेंटली हुई उसमें मैक्सवेल की आउटिंग काफी डिसअपॉइंटिंग थी। लेकिन यार हम मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसकी जो बैटिंग है भाई, अकेले एक पैर पे 200 मार कर अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवाई थी। उसकी ऑफ स्पिन बॉलिंग काफी यूजफुल है किसी भी टीम के लिए। अगर सच्ची में देखे तो मैक्सवेल एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी टीम के लिए, लेकिन ये आप पर है कि उसको कैसे यूज करते हो आप। लेकिन एक टीम है जो मैक्सवेल को परफेक्टली यूज कर सकती है और वो है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई की हमेशा से एक फंडा रहा है एक्सपीरियंस, वर्सेटिलिटी और प्रेशर में परफॉर्म करने की एबिलिटी को वैल्यू करना। अब ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, उसकी एक्सप्लोसिव बैटिंग, भाई वो जो बैटिंग करता है, उसकी जो ऑफ स्पिन बॉलिंग, एग्जैक्टली वो क्वालिटीज है जो सीएसके के ब्लूप्रिंट में परफेक्ट फिट बैठती है। अगर आपको याद हो और आपने नोटिस किया हो तो पिछली बार जब ऑक्शन हुआ था, चेन्नई और बैंगलोर के बीच बिडिंग वॉर हुई थी मैक्सवेल के लिए। और अगर मैक्सवेल चेन्नई के ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो चेन्नई की कैंपिंग और भी सॉलिड हो सकती है। और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में एक सॉलिड रेपुटेशन बना ली है थैंक्स टू देयर बैलेंस स्क्वाड। अब इमेजिन करो जीटी के मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल आ जाए, भाई ये मूव गेम चेंजिंग हो सकता है जीटी के लिए। हार्दिक पांड्या का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल सकता है जीटी को। और उधर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की फ्लैट पिचेस पर मैक्सवेल की एग्रेसिव स्टाइल और परफेक्टली सूट होती है भाई। वहाँ उसके पावरफुल शॉट और रेंज ऑफ स्ट्रोक्स को अनलीश करने का पूरा मौका मिल सकता है मैक्सवेल को। अगर मैक्सवेल जीटी जाते हैं तो जीटी बहुत तगड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है, स्पेशली उनके अटैकिंग अप्रोच के साथ। और अगर हम फिर से ऊपर जाए पंजाब किंग के पास, तो पंजाब किंग की आईपीएल हिस्ट्री और मैक्सवेल की हिस्ट्री अलाइन करती है। अब थोड़ी बहुत रोलर कोस्टर राइड रही है, लेकिन हमेशा से राइट बैलेंस ढूंढने में स्ट्रगल किया है पंजाब ने। लेकिन अगर मैक्सवेल को वापस बुलाते हैं, लेकिन इस बार उनके पास है रिकी पॉन्टिंग, तो रिकी पॉन्टिंग मैक्सवेल का सही से यूज कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो रिकी पॉन्टिंग इज ऑब्सेस्ड विद हिज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम से खेलना चाहिए मैक्सवेल को? आपकी फेवरेट या फिर आपकी बिगेस्ट राइवल? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कौन होगा 7th प्लेयर। अभी नेक्स्ट वाला प्लेयर ऐसा है जिसने हर फॉर्मेट में खुद को प्रूव किया है। चेन्नई का फेवरेट था, लेकिन फिर पंजाब के पास गया और उधर कैप्टन बना। हम बात कर रहे हैं सैम करन की। पंजाब किंग्स ने इसे रिटेन नहीं किया है इस सीजन। ये थोड़ा सरप्राइजिंग मुझे लगा, क्योंकि ही वाज द कैप्टन लास्ट ईयर और पिछले साल काफी इम्पैक्टफुल भी रहा उनका परफॉर्मेंस। अभी सैम करन की खास बात ये है कि वो कंप्लीट पैकेज है, एक ऑलराउंडर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों परफेक्टली हैंडल कर सकते। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसकी डेथ बॉलिंग सुपर तो है ही, लेकिन पावर प्ले में वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा करता है। प्लस वो मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता है। अगर आपको वो चेन्नई और मुंबई वाली मैच याद हो तो चेन्नई का कोलैप्स सैम करन ने ही रुकवाया था। आई विश चेन्नई बाय सैम करन बैक एंड ही प्लेस फॉर चेन्नई अगेन, लेकिन ऐसा होगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, एवरीवन इज गोइंग टू रन फॉर सैम करन, क्योंकि ऐसा कमोडिटी बहुत रेयर है ऑक्शन में। लेकिन एक और प्लेयर है जो कैप्टन थे आईपीएल विनिंग टीम के पिछले साल। लेट्स सी हु इज एट नंबर 8 इन आवर लिस्ट। The next player in this list is श्रेयस अय्यर। अय्यर का कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज होना आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज में से एक था। अय्यर ने पिछले सीजन में केकेआर की कैप्टनसी बहुत अच्छे से निभाई थी और फ्रेंचाइज को उसका
थर्ड आईपीएल टाइटल भी जितवाया। हालांकि पिछले सीजन अय्यर को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली क्योंकि केकेआर के स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो ओपनिंग में थे बहुत अच्छे चल रहे थे। फिर भी अय्यर ने 351 रन बनाए थे पिछले सीजन, एक इंप्रेसिव बैटिंग एवरेज 39 के साथ और स्ट्राइक रेट था 147। लेकिन अय्यर को रिलीज करने का डिसीजन केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक म्यूचुअल डिसीजन बताया। वेंकी सर ने कहा कि अय्यर ने अपनी मार्केट वैल्यू को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया है और इसीलिए उनकी रिलीज एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था दोनों पार्टी के बीच। अय्यर ने अपने आईपीएल करियर में 2 फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट किया है, एक तो दिल्ली कैपिटल्स जो दिल्ली डेयरडेविल्स थी पहली, और केकेआर। अय्यर के आईपीएल स्टैट्स भी काफी अच्छे हैं, उन्होंने 3000 से भी ज्यादा रन्स बनाए हैं और उनका एवरेज 32 प्लस है। अय्यर की स्पिन हैंडल करने की एबिलिटी और कैप्टनसी में उसका रिसेंट राइज अय्यर को अपकमिंग मेगा ऑक्शन में एक कॉस्टली प्लेयर बना सकता है। पंजाब किंग ने सिर्फ 2 अनकैप्ड प्लेयर शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह को रिटेन किया है, इसीलिए उनको अपनी पूरी स्क्वाड कंप्लीटली रीबिल्ड करनी पड़ेगी मेगा ऑक्शन में। रिकी पॉन्टिंग श्रेयस अय्यर को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नया स्कीपर की तलाश है और अय्यर पंजाब के साथ जोड़ते हैं तो वो फ्रेंचाइज के लिए एक सेंट्रल पॉइंट बन सकते हैं जिनके अराउंड पूरी टीम बन सकती है। अगर अय्यर टीम में आते हैं तो शशांक सिंह के साथ पंजाब के मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग डियो बना सकते हैं वो। किंग्स के नए कोच यानी कि रिकी पॉन्टिंग पहले भी दिल्ली कैपिटल्स में अय्यर के साथ काम कर चुके हैं तो कम्युनिकेशन और हिस्ट्री तो है। और अगर हम अभी दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को अपना मिडिल ऑर्डर और कैप्टन की बहुत जरूरत है। स्पेशली पंत के डिपार्चर के बाद फ्रेंचाइज ने मेगा ऑक्शन के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर बैट्समैन को रिटेन किया है, अभिषेक पोराल और ट्रिस्टन स्टब। अगर अय्यर टीम में आते हैं तो पंत की जाने से जो गैप बना है उसे वो फील कर सकते हैं। दिल्ली का होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम दूसरी हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में स्पिनर बॉलर्स को सपोर्ट करता है और अय्यर का स्पिनर के अगेंस्ट गेम काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो डीसी के लिए वैल्यूएबल असेट बन सकते हैं। और अगर दिल्ली के साथ हिस्ट्री देखे तो अय्यर दिल्ली को 2020 में पहली बार फाइनल ले गए थे, लेकिन वहां जाकर मुंबई इंडियंस के सामने हार गए भाई। लेकिन मुंबई को 2020 में हराना मतलब इम्पॉसिबल था। अगर आप किरण पोलार्ड के फैन है या फिर डरते हैं पोलार्ड से तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, द हॉरर ऑफ पोलार्ड। फैफ डु प्लेसिस के जाने के बाद अभी आरसीबी एक नया कैप्टन ढूंढ रहे। अगर विराट कोहली नेक्स्ट सीजन के लिए कैप्टन नहीं बनते एंड हु बेटर देन श्रेयस अय्यर। रिपोर्ट्स तो है कि पंत भी जा सकते हैं लेकिन व्हाट इफ द अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो ऐसा कहना है कि बैंगलोर की टीम और मैनेजमेंट माइट टारगेट अय्यर। आपको क्या लगता है कौन सी टीम में जाना चाहिए अय्यर को? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और अभी देखते हैं हम लास्ट प्लेयर, द मैन, द मेट, द फास्टेस्ट बॉलर। मिचेल स्टार्क जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार में से एक है, वो इस साल आईपीएल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले मिनी ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 25 करोड़ में लिया था और वो आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर में से एक बने। स्टार्क ने लीग स्टेज में थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस जरूर किया था, 12 मैचेस में 12 ही विकेट लिए, लेकिन जब बात आई थी बड़े मैचेस की, भाई स्टार्क ने क्वालिफायर 1 और फाइनल में मैच विनिंग स्पेल डाली और मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता और ये जस्टिफाई किया कि उनकी प्राइस टैग सही है। लेकिन इस बार डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर ने उनको रिलीज किया है उनके रिटेंशन से। अभी हो सकता है कि मेगा ऑक्शन में स्टार्क को इतना बड़ा प्राइस ना मिले, शायद 15 करोड़ तक मिल सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोलकाता के पास कोई भी आरटीएम कार्ड अवेलेबल नहीं है। गुजरात टाइटन ने 5 प्लेयर्स रिटेन किए लेकिन कोई भी फास्ट बॉलर नहीं है। उन्होंने बहुत सारी सीमर्स को रिलीज किया जैसे मोहम्मद शमी, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन और जॉस लिटल। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जीटी इस ऑक्शन में बहुत सारी पेसर को टारगेट करने वाली है और क्यों ना करे, 69 करोड़ का डिसेंट पर्स है उनके पास। और अगर पर्स की बात हो ही गई है तो सबसे बड़ा पर्स पंजाब किंग के पास है 110 करोड़ के साथ। और रिकी पॉन्टिंग वी ऑल नो हिज ऑब्सेशन विद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ही माइट गो फॉर मिचेल स्टार्क एनीवे। और दूसरी तरफ आरसीबी के पास भी सेकंड हाईएस्ट पर्स है 83 करोड़ के साथ। अगर वो स्टार्क के लिए मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो भाई उनका वो पुराना प्लेयर वो वापस ला सकते हैं। स्टार्क इन आरसीबी इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उनकी डेथ ओवर में क्वालिटी पेसिंग आरसीबी को लीथल बना सकती है। तो आपको क्या लगता है स्टार्क को किधर जाना चाहिए? हमने सिर्फ एक ही लिस्ट देखी है अभी तक। अगर इस वीडियो को 777 लाइक आते हैं आई विल रिलीज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो एंड पार्ट 2 में हम देखेंगे सभी प्लेयर्स। अभी आपके स्क्रीन पर वीडियो होगी, क्लिक करो या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज देखो राइट पर एंड आई विल सी यू देयर।